हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी पुलिस हो, या विभिन्न एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यह सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सब में भूगोल पूछा जाता है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इटेरोस्थनीज, बी है हेरोडोटस, सी है हिप्पार्कस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इटेरोस्थनीज। भूगोल का जनक इटेरोस्थनीज को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी हिकैटियस, सी हिप्पार्कस, डी इटेरोस्थनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इटेरोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटेरोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए कार्ल रिटर, बी जिनब्रून्स, सी हम्बोल्ट, डी हिप्पार्कस। किसको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कार्ल रिटर। कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन ए हेटनर, बी जिनब्रून्स, सी एच एच बैरोज, डी इटेरोस्थनीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एच एच बैरोज। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पेसल, बी डेविस, सी पेंग, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी पेसल। पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए वार्टेनियस, बी टेलर, सी कॉन्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी वारेनियस। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे विद्वान को है? ऑप्शन ए कॉपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। किसे सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने और खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वारेनियस, बी टेलर, सी कॉन्ट, डी कार्ल रिटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉन्ट। कॉन्ट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति नियम को प्रतिपादित किया।
अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, तो वहीं डेट पूछा है किस दिन को दिखाई देता है। ऑप्शन ए है 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। 21 जून को अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कापरनिकस, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर, ऑप्शन डी केपलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी सूर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, बी अपसौर, सी अपसौर, डी अपोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, बी अपोजी, सी अपसौर, डी पेरिजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उपसौर। सूर्य के अपने कक्ष में न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए उपसौर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 89। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ऑप्शन ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहते हैं। अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 3 से 8 मिनट, बी 8 से 3 मिनट, सी 7 से 4 मिनट, डी 9 से 3 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 8 से 3 मिनट समय लगता है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी वरुण। वरुण सूर्य से सबसे दूर है। देखिए, सूर्य से सबसे दूर और सबसे निकट प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं, सूर्य से निकट से स्टार्ट करते हैं। सबसे निकट कौन है, फिर उससे दूर कौन है, फिर उससे दूर कौन है, देखते हैं। तो सूर्य से सबसे निकट है बुध, फिर उससे दूर है शुक्र। तो इसी प्रकार है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक, यानी सूर्य से ये दूरी बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, इसी प्रकार है। तो सबसे नजदीक बुध पूछता है और सबसे दूर यदि पूछेगा तो होगा वरुण। ठीक, जैसे 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 क्रम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये 8 ग्रह की है। सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए बुध,
बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी शुक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बुध। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी पृथ्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ऑप्शन सी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।